हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, सोलेनॉइड किसको कहते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सोलेनॉइड किसको कहते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। सोलेनॉइड होता है बच्चों कि एक कॉपर वायर को अगर किसी प्लास्टिक पे इस तरह से मोड़ दिया जाए कि कुछ इस तरह से इसको मोड़ा जाए। देखिए एक ये मान लीजिए ये कॉपर वायर है, इसको अगर हम किसी प्लास्टिक पे, ये हमारे पास प्लास्टिक तो नहीं है लेकिन ये हमारे पास मार्कर है, चलिए यही प्लास्टिक है, इस पे कुछ इस तरह से मोड़ दिया जाए। तो मोड़ दिया जाए कि इसका लेंथ जो हो इसके डायामीटर से बड़ा हो जाए। जैसे कि ये इसका डायामीटर हुआ और इसका ये लेंथ हुआ, तो लेंथ बड़ा रहेगा डायामीटर से, तो जो शेप बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। देखो बच्चों ये सोलेनॉइड बन गया, तो इस तरह से सोलेनॉइड बनता है। और सोलेनॉइड का डिफिनीशन भी यही होगा कि एन इंसुलेटेड कॉपर वायर wound ऑन ए प्लास्टिक such that its diameter is greater than its length। ठीक है, सॉरी, its length is greater than its diameter। लेंथ बड़ा होना चाहिए ना। अब ऐसा क्यों कहा गया, अगर ये डायमीटर बड़ा होता तो क्या होता बच्चों, जस्ट ऐसा बन जाता, जिसको एक सर्कुलर कॉइल बोलते हैं। डायमीटर बड़ा होता है इसके लेंथ से, तो ये क्या होता है लेंथ से, ये इसका ये लेंथ है, मान लीजिए सोलेनॉइड का लेंथ ये है और डायमीटर ये बड़ा है, तो एक ये सर्कुलर कॉइल की तरह वर्क करने लगता है, इसीलिए इसको ऐसा कहा गया है। तो समझ में आया। अब ये एक सर्कुलर क्या है, ये एक हमारे पास सोलेनॉइड है, इसमें आपको करंट का डायरेक्शन देखना है। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग डिपेंड करता है कि इधर से करंट भेज रहे हैं, और उसी तरह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पहले तो सोलेनॉइड का डिफिनीशन लिख देते हैं, जो अभी बताएं वही इसका डिफिनीशन हो जाएगा। एन इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on a cylindrical प्लास्टिक या वुड, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, एक इंसुलेटर ही लेंगे, प्लास्टिक, such that its length is greater than its diameter is called solenoid। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। मतलब इस तरह से कुछ हम इसको लपेट दिए किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस पे, और जो हमारा शेप बना यही आपका सोलेनॉइड है। अब इसमें हम करंट देंगे और उस करंट पे डिपेंड करता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे करंट इस वाले वायर में अगर हम करंट भेज रहे हैं इस वाले में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। और करंट अगर हम इस वाले में भेज रहे हैं, मान लीजिए इसमें हम करंट भेज रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा, यहाँ पे ऐसा जा रहा है करंट, यहाँ पे देखिए इस तरह से जाएगा, तो इस तरह से जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन नीचे है। अब नीचे है तो यहाँ पे आपको बताए थे कि आप कर्ल को करंट के डायरेक्शन में रख दीजिए, तो थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। तो कर्ल यहाँ पे कैसे है बच्चों, यहाँ पे देखिए कर्ल इस तरह से, कुछ यहाँ भी कर्ल इस तरह से, करंट ऐसे जा रहा है तो इस कर्ल में जा रहा है, तो ऐसा है। मान लीजिए इस पे लपेटे हैं हम, तो करंट जो है फर्स्ट टाइम इसमें ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, मतलब नॉर्थ पोल किधर बनने लगेगा, यहाँ पे अगर देखें तो नॉर्थ पोल यहाँ पे बनेगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो करंट यहाँ पे कुछ इस तरह से है, यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में, तो हर जगह नॉर्थ पोल ऐसे बन रहा है, इसका सब एक का नॉर्थ पोल एक डायरेक्शन में इस साइड बनना शुरू हो गया है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल जो है सबका एक ही डायरेक्शन में बनना शुरू हो जाएगा। अब इसमें डिपेंड करता है करंट ऐसे आ रहा था, देखिए यहाँ से ऐसे आ रहा था करंट, किसी बैटरी से दे दिए इसको करंट, तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, करंट के डायरेक्शन में कर्ल को रखिए, तो कर्ल ऐसे, करंट जो है ऐसे मुड़ा है तो कर्ल को रख दिए, तो थंब इधर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा इस सोलेनॉइड के बाहर। ठीक है बच्चों, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आपको प्रोड्यूस होगा, और इस तरह से आ करके फिर इसके अंदर इंटर करेगा, और यहाँ से ये निकलता हुआ लगेगा सोलेनॉइड के बाहर,
इस तरह से आएगा, यहाँ से इंटर करे। अच्छा, इंटर क्यों करेगा बच्चों? बच्चों यहाँ पे अगर इधर नॉर्थ पोल बन रहा है इस सर्कुलर कॉइल के लिए, इस तरह से है, इधर नॉर्थ पोल बन रहा है तो इधर साउथ पोल बन रहा होगा। अभी सर्कुलर आपको पढ़ाए थे, जो सर्कुलर कॉइल का कंसेप्ट उसमें यही था कि अगर आपको इस साइड में नॉर्थ पोल बना तो दूसरे साइड क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे साउथ पोल बना है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दूसरी बार जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो कुछ इस तरह से यहाँ से सारे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं और सब के सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एराइज कर रही हैं और यहाँ इंटर कर रही हैं। कैसे पता चलेगा? अब जब अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, मान लीजिए करंट को ऐसे सर्कुलर कॉइल में भेजा गया, अगर ये सर्कुलर कॉइल इस तरह से होता तो यहाँ पे ऐसे रहता तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड हो जाता। जैसे आपको अभी बताया कि यहाँ पे ये कर्ल जो मुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो मुड़ा हुआ है ये कुछ इस तरह से मुड़ा है, तो यहाँ पे इस तरह से मुड़ा है तो यहाँ पे रखेंगे तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन ये हो गया। लेकिन यहाँ पे उल्टा इस तरह से रखें, यहाँ पे ऐसे मुड़ा है, जब ऐसे मुड़ा हो तो किधर देगा? नॉर्थ पोल का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। जब इसको कुछ इस तरह से मोड़ा जाए, देखिए दो तरह से इसको मोड़ के करंट का डायरेक्शन देख सकते हैं। एक तो आप इसको ऐसे मोड़ रहे हो, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे मोड़ रहे हो, मतलब यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। लेकिन इसी को अगर आप ऐसे मोड़ रहे हो, ऐसे, तो देखिए नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। तो डिपेंड करता है कि इसमें करंट कैसे दे रहे हो। जब इस तरह से करंट देंगे कि ऐसे सर्कुलर में मुड़े तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा। वही चीज़ हम यहाँ पे बनाए हैं। तो इसीलिए सारा का सारा नॉर्थ पोल यहाँ पे आपको निकलता हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? साउथ पोल, जिसमें इंटर कर रहा है। अब देखते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो देखो बच्चों, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसके अंदर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। और जैसे जैसे आप इसके दूरी बनाओगे, इससे दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होते जाएंगे। देखोगे कि कम होते जाएगी, और दूर जाओगे तो और कम होगा। अब बताइए कि क्या होगा अगर एक आयरन का पीस, कोई भी एक आयरन का पीस यहाँ ला करके छोड़ दिए, क्या करेगा? इसको खींच लेगा? अरे नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा बताइए? ये तो खींचेगा ही, क्योंकि यहाँ पे ये एक मैग्नेट बन गया है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और कौन सा मैग्नेट बन गया है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग होता है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ लेकर आए इसको खींच लेगा या फिर उसको धक्का दे देगा, और डिपेंड करता है उसका कौन सा पोल हम लोग लेकर आए हैं। तो इस तरह से ये एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करने लगेगा। जैसे जैसे इस सोलेनॉइड से दूर जाएंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगता है। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगा। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा बच्चों? तो सबसे ज़्यादा लाइंस कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा लाइंस यहाँ पर है, जो इसके एंड पॉइंट होता है, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो जो भी इसका एंड पॉइंट होगा इसके एंड पे क्या होगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इसमें डिपेंड करता है किस चीज़ पे बच्चों की, इसमें करंट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितना करंट रहेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको प्रॉपर्टी शो करता है सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड क्या है बच्चों? कोई भी कॉपर वायर को किसी प्लास्टिक पे इस तरह से लपेट दिए और उसमें करंट पास करने लगे, जस्ट एक स्प्रिंग के जैसा। जब करंट पास करेंगे तो आपको देख लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। जस्ट राइट हैंड कर्ल रूल से कर्ल को करंट के डायरेक्शन में रखिए। जैसे करंट इस तरह से जा रहा है ना, तो कर्ल को ऐसे रखेंगे। लेकिन जब करंट ऐसे जा रहा है, जो ये फिगर बनाए हैं इसमें करंट को ऐसे ही भेज रहे हैं हम। ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से जा रहा है तो देखिए नॉर्थ पोल इधर बन रहा है, तो करंट इसमें भी ऐसे ही जा रहा है। ये वाला देखिए इस तरह से जा रहा है, इस तरह से ये वाला जो था इसको भी ऐसे ही बनाया गया है। तो करंट इस तरह से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा? इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया। लेकिन करंट ऐसा न जाके करंट इधर से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, सब में इस तरह से सर्कुलर है, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल किधर बनेगा? इस डायरेक्शन बनेगा। तो इस तरह से ये सोलेनॉइड बिहेव करता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टी क्या है सोलेनॉइड की। तो प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनॉइड देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों?
तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सोलेनॉइड के अंदर वो क्या होती हैं, एक पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करती हैं। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इन solenoid. This represent uniform magnetic field lines, uniform magnetic field inside solenoid. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोलेनॉइड के अंदर किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड रहता है बच्चों, तो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल यूनिफॉर्म चाहते हैं, एकदम पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो सोलेनॉइड का अगर हम लोग देखेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो चलिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकेंड प्रॉपर्टी था कि जो इसका पोल होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब एंड पे जो एंड होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि सारे लाइंस यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पे इंटर करेंगे। तो जहाँ से निकलती हैं वहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो लिखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ magnetic field lines are maximum at its ends, इसके ends पे at its ends, so the magnetic field is maximum at एंड्स, या टर्मिनल पे बोल सकते हैं। एंड्स को क्या बोलेंगे, टर्मिनल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, बहुत ही ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब जैसे जैसे सोलेनॉइड से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज as we move further from solenoid। जैसे जैसे सोलेनॉइड से आप दूर जाओगे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, घटते जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हमारा एक एंड की तरफ बन रहा है, मतलब इधर नॉर्थ पोल बन रहा है और इसको साउथ पोल बन जा रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आपको हर जगह क्या है, कुछ करंट का डायरेक्शन इस तरह से है, तो करंट का डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड का हर जगह नॉर्थ पोल क्या बन रहा है, हर सर्कल के लिए नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, इसमें इंटर कर गया, यहाँ से निकला इसमें इंटर कर गया, यहाँ से निकला इसमें इंटर कर गया, यहाँ से निकला इसमें इंटर कर गया, क्योंकि सबका नॉर्थ पोल इधर बन रहा है तो दूसरे तरफ साउथ पोल ही बनेगा। नहीं समझ में आया बच्चों, इस तरह से बहुत सारे सर्कल बने हैं। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इसका नॉर्थ पोल इधर बन रहा है तो इसका साउथ पोल इधर होगा, तो नॉर्थ पोल से निकला तो ये इसके साउथ पोल में आना चाह रहा था, लेकिन ये क्या होगा कि इसी का साउथ पोल नज़दीक मिल गया तो इसमें इंटर कर जाएगा और इसका फिर अगले में इंटर कर जाएगा, तो ऐसे करते चला जाएगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग देखते हैं कि एंड्स पे दो पोल जनरेट हो जाता है, जिस कारण से ये क्या करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है। तो लिखेंगे सोलेनॉइड्स बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट because at terminals the poles are generated। ठीक है, दोनों टर्मिनल्स पे पोल जो है जनरेट हो जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाता है। बार मैग्नेट में क्या होता है बच्चों, बार मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल बनता है। उसी तरह सोलेनॉइड में भी क्या हो जाता है बच्चों, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से एंड पे जो पोल बनते हैं उसी कारण से यहाँ पे ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिख सकते हैं, इंटर्स फ्रॉम साउथ पोल एंड एग्जिट फ्रॉम
नॉर्थ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सोलेनॉइड एराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं। ऐसा क्यों बिहेव करती हैं इसको देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर इन साउथ पोल। एराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल का मतलब वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर करती हैं, और जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो नॉर्थ पोल इधर जनरेट हो गया और साउथ पोल यहाँ जनरेट हो गया। तो जब कभी पोल्स जनरेट हो जाते हैं टर्मिनल पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार मैग्नेट बोलते हैं। एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक तरफ साउथ पोल बन जाएगा। जैसे ये बार मैग्नेट है, एक तरफ साउथ पोल बना है, मतलब इसमें सारी लाइन आकर के क्या करेगी, इंटर होंगे, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, यहाँ से एराइज करती हैं, निकलती हैं। तो इस पोल को हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे और इसको क्या बोल दिए, साउथ पोल। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सोलेनॉइड में एक तरफ नॉर्थ पोल बन रहा है और एक तरफ साउथ पोल बन रहा है, इसीलिए इसको एक बार मैग्नेट बोल देंगे कि बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो भी नॉर्थ पोल पे जो होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्जिंग नेचर का होती हैं। डाइवर्जिंग नेचर का मतलब होता है बच्चों फैलना। तो कोई एक पॉइंट है जहां से कोई भी चीज निकलता है तो निकलने के बाद ये डाइवर्जिंग नेचर का हो जाता है। आप सोचिए कि आप जब स्कूल से बाहर निकलते थे एक गेट से, तो सारे बच्चे गेट से बाहर निकल के फैल जाते थे ऐसे, ठीक है। तो जब भी एराइज करते थे तो सब फैल जाते थे, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से आ करके जब स्कूल के गेट के अंदर इंटर करना रहता था तो सब क्या करते थे, कन्वर्ज कर जाते थे। तो जहां भी अगर कोई चीज जहां से निकलता है वहां पे क्या हो जाता है, वो डाइवर्जिंग नेचर का हो जाता है, फैल जाता है। और कहीं एक पॉइंट पे कहीं इंटर करना रहता है वहां पे क्या करता है, वो वहां पे कन्वर्जिंग नेचर का मतलब वहां पे सिकुड़ जाता है। जैसे देखिए यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आके इंटर कर रहा है, इधर से भी आके इंटर कर रहा है, तो जहां भी एक पॉइंट पे इंटर करेगा तो समझिए वहां पे कन्वर्ज करेगा, और जहां से निकलेगा वो डाइवर्ज हो जाएगा। आप भी जानते हो कि जहां से निकलते हैं तो ज्यादा रास्ता मिलता है, ये सबको आकर के वापस इसमें मिलना है, तो सब फैल जाते हैं, इस तरह से फैल करके आते हैं। लेकिन यहीं पे इसी के अंदर तो इंटर करना है, तो इसीलिए सब यहाँ पे आगे कन्वर्ज होते हैं। तो कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्जिंग नेचर का होती हैं और साउथ पोल पे कन्वर्जिंग नेचर का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर diverging in nature at north pole and converging in nature at south pole। साउथ पोल पे क्या होंगे बच्चों, साउथ पोल पे ये कन्वर्जिंग नेचर का होंगे, मतलब साउथ पोल में आकर के सब इंटर कर रहे हैं, और नॉर्थ पोल से निकलना है तो जहां से लाइन निकलती है वो फैलते हुए निकलेगी, लेकिन जहां इंटर करता है एक पॉइंट में वहां पे क्या होगा, सब सिकुड़ के निकलेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है एक सोलेनॉइड के अंदर। तो देखिए, देख लेते हैं बच्चों। Factors on which magnetic field depends in a current carrying solenoid। किसी भी सोलेनॉइड के अंदर वो कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों करेंट। करेंट जितना ही ज़्यादा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं फ्लो कर रहा है, तो वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वहाँ पे 10 कूलम का चार्ज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। ठीक है, यहाँ पे एरो दिखाए हैं, इसका मतलब होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरा है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में कितना बार हमने इसको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, मतलब 1 मीटर इसका लेंथ है, इसमें कई बार हमने इसको टर्न्स दे दिया है। मतलब इसको जब ऐसे लपेटें तो नज़दीक जब इसको मोड़ेंगे तो बड़ा इसमें क्या हो जाएगा कि नज़दीक मोड़ेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे, सब में करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है।
तो नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को n से लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, क्योंकि देखिए जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा उतना ही चार्जेज बढ़ेंगे, और उतना ही चार्जेज बढ़ेंगे तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जैसे एक अगर दूर दूर लपेटते तो क्या होता कि यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो होता, फिर यहाँ पे क्यू चार्ज, और इसमें नज़दीक नज़दीक में क्यू चार्ज, तो बढ़ गया। तीसरा जो है प्रॉपर्टी वो है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड मतलब सोलेनॉइड का अगर लेंथ भी बढ़ा देते हैं तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड का। ये 3 फैक्टर है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है किसी भी सोलेनॉइड के अंदर। अब कोई सोलेनॉइड है, उसका आप करंट बढ़ाइए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जो नज़दीक नज़दीक जब उसको टर्न्स लपेट देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे चार्जेज बढ़ जाएंगे, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ही। और लेंथ बढ़ा दिए, लंबा कर दिए, तो इस कारण से भी उसमें करंट बढ़ेगा और फिर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अब इस तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I N एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, अब इसको आगे भी यूज करेंगे इस कंसेप्ट का। यही था आपको सोलेनॉइड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कब जो है सोलेनॉइड एक बिहेव करने लगता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ और कब बिहेव करता है एक परमानेंट मैग्नेट की तरफ, मतलब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।